नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि सहकारी संस्था अब नहीं करा पाएगी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि जो आउटसोर्स कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी वो होते हैं जिनको बस सीधे सीधे रख लिया जाता है 8 या 10 हज़ार की भर्ती पे, और वो सरकारी काम करते हैं। ठीक है, जितने भी सरकारी ऑफिस है अभी लगभग सब पे आउटसोर्स पर ही काम कर रहे हैं लोग 8 या 10 हज़ार की सैलरी पे। उसमें आपकी कुछ एग्ज़ाम कुछ नहीं होती है। जैसे मान लो कोई मेरे जान पहचान का या आपकी कोई जान पहचान का है, तो यदि आपको काम की ज़रूरत है तो आप उससे बोल दो कि मेरे को आउटसोर्स पे लगवा दे, तो वो उसके संस्थान में आउटसोर्स पे आपको लगवा देगा आसानी से 8 से 10 हज़ार की सैलरी पे। ठीक है, और आपको काम पूरा वही करना पड़ेगा जो एक सरकारी कर्मचारी करता है, जिसकी सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये होती है, उसका काम आपको करना पड़ता है 8-10 हज़ार की सैलरी में। तो यहाँ पर बोला गया है कि सहकारी संस्था अब नहीं करा पाएगी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती। जो सहकारी संस्था के आयुक्त थे उन्होंने बोला है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या रीज़न है। सहकारी संस्था अब आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती नहीं करा पाएगी। यह काम राज्य सहकारी संघ को सौंप दिया गया है। जो राज्य सहकारी संघ है वो इसकी भर्ती कराएगा। अब उसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी वो आपको बाद में पता पड़ेगा। तो अभी जो है इसका काम राज्य सहकारी संघ को सौंप दिया गया है। ठीक है, नियमों के अनुसार सहकारी संस्था ही अपने यहाँ के कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन उसकी अनदेखी करते हुए यह काम संघ को सौंप दिया गया है। संघ मतलब राज्य सहकारी संघ। ठीक है, तो सहकारिता आयुक्त के मंजे सहकारी संस्था ने पिछले दिनों इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि राज्य सहकारी संघ की प्रशिक्षित सेवा प्रदत्त और आउटसोर्स एजेंसी के रूप में काम करने का प्रस्ताव सहकारिता विभाग को दिया गया था। इस विभाग ने मंजूरी देते हुए इस एजेंसी के रूप में अधिकृत कर दिया। आदेश में कहा गया है कि सभी सहकारी संस्था केवल राज्य सहकारी संघ के माध्यम से ही सभी प्रकार की तकनीकी, गैर तकनीकी, सुरक्षा गार्ड आदि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करेगी। तो ये जो आपकी राज्य सहकारी संघ है वो अब इसकी भर्ती करेगी। ठीक है, अब पहले क्या होता था, डायरेक्ट ये रोल रख लेते थे आके, और कुछ भी नहीं देखते थे और रख लेते थे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि संस्था को संघ के माध्यम से ही कर्मचारी मिलेंगे। अब तक संस्था अपनी ज़रूरत के हिसाब से आउटसोर्स कर्मचारी रखती थी। सहकारी संस्थाओं को स्वायत्त की वे अपने बारे में निर्णय ले सकती है। संस्था का संचालक मंडल और साधारण सभा इसके फैसले लेती थी। बॉयल राज्य में भी इसका प्रावधान है कि इसके आदेश बाद में उन्हें सहायता नहीं करेगी। खास बात यह है कि पंजीयन ऐसे आदेश करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और ना ही सहकारी अधिनियम में इसका प्रावधान है। राज्य सहकारी संघ का मूल काम सहकारिता के संबंध में प्रशिक्षण देना, और यह सहकारी संस्थाओं को एक कर्मचारी प्रशिक्षण लेते हैं। ठीक है, संस्था इसके लिए संघ को राशि देती है, और इसके अलावा सहकारिता विभाग भी संघ को सब्सिडी देता है। सहकारिता काम के प्रचार प्रसार के संघ करता है। ठीक है, तो ये एक आपका मतलब ओवरऑल मिला के ये है कि जो आपकी सहकारी संस्था वो अब आउटसोर्स के कर्मचारी की भर्ती ना करवाते, अब इसकी जो वो है राज्य सहकारी संघ वो करवाएगी आपकी जो ये भर्ती है। इसके अकॉर्डिंग हो सकता है परमानेंट भी रख ले, आउटसोर्स पे भी रख ले, तो वो